बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक खबर है। ये खबर है उनकी नियुक्ति प्रक्रियाओं को लेकर। एसटीईटी एग्ज़ाम के लिए जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये 2019 में निकाली गई। 2020 में इसका एग्ज़ाम लिया गया। 2021 जो है यहाँ पे कोविड-19 के चलते इनको स्थगित किया गया, इनकी परीक्षाओं को, इनकी ज्वाइनिंग को लेकर। और 2022 में अभी जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, क्योंकि इनके पीछे एक तथ्य दिया जा रहा है कि छठे चरण का जो प्रक्रिया है वो समाप्त होने के बाद ही सातवें चरण की प्रक्रिया में एसटीईटी के छात्रों को यहाँ पे जी हाँ नौकरी दी जाएगी। तो शिक्षा मंत्री आवास के समीप जाकर कुछ अभ्यर्थियों ने यहाँ पे जी हाँ अपने ऊपर किरोसिन उड़ेला और वहाँ पे अपने आप को आत्मदाह के करने की कोशिश भी की है। तो ये आखिर क्यों किया जा रहा है? शिक्षक मंत्री जो है यहाँ पे, शिक्षा मंत्री जो है, उनको इसके ऊपर विचार करना चाहिए। सिर्फ ना तो आकर यहाँ पे अपनी बातों को रख देना चाहिए, और बल्कि उसके ऊपर कार्य हो, वो सारी चीज़ें पारदर्शिता के रूप में इनको दिखाना चाहिए। तब जाके छात्र यहाँ पे शांत रहेंगे और ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। सफल अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग कर रहे थे और शुक्रवार को गर्दनीबाग में धरना भी दिए। वहाँ पे धरना पर बैठ अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पर भी पहुँच गए। वहाँ पर अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग की। उसको लेकर पहले जमकर नारा भी लगाया। उसके बाद उन्होंने कई अभ्यर्थियों ने आत्मदाह करने की कोशिश भी की। अब आप सोच सकते हैं कि आत्मदाह करना कितना एक ऐसी स्थिति में पहुँच जाना, यानी कि अब आगे उनके सामने कुछ है ही नहीं। अभ्यर्थी कहते हैं यहाँ पे कि बोतल से किरोसिन जो भी उड़ेला अपने ऊपर शरीर पर छिड़का और आत्मदाह करने की कोशिश करने लगे यहाँ पे। तभी मौके पे सचिवालय थाना पुलिस पहुंची और वहां तुरंत 3 अभ्यर्थियों को हिरासत पे लिया। आत्मदाह की कोशिश करने वाले अनिल कुमार थे, जो कि यहाँ पे उनके साथ अन्य दोनों के खिलाफ सचिवालय थाने में प्राथमिकी दर्ज भी की गई। इसके साथ तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई और सचिवालय थाना अध्यक्ष सीपी गुप्ता ने बताया कि तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और शनिवार को यहाँ पे आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये तो प्रक्रिया हो गई कि बता दिया गया कि जो छात्र गलती किए हैं, अपनी मानसिक स्थिति यहाँ पे उन्होंने बताया है कि खो दिए हैं और वो आत्मदाह कर रहे थे। लेकिन वो मानसिक स्थिति जो उनकी क्यों खराब हुई है, ये सरकार इस ऊपर चर्चा नहीं करेगी, क्योंकि ये सरकार बहरी भी है और ये देख ही रहे हैं ये प्रक्रिया कब से चल रही है। ठीक है, ये इसके पीछे क्या तथ्य दे रहे हैं लोग। छठे चरण की अगर हम लोग बात करेंगे तो मैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को लगातार बताता आ रहा हूँ कि 5वां चरण, छठा चरण और छठा चरण में भी 3 प्रक्रिया, और अभी भी काउंसलिंग कहीं कहीं समाप्त नहीं हुई है। मैं वो भी न्यूज़ आपको दिखलाना चाहूँगा यहाँ पे, उसको भी देख लीजिएगा। और ये मामला तो आप लोगों को सबको पता ही होगा कि बिहार एसटीईटी के सफल अभ्यर्थियों ने कहा है कि बिहार बोर्ड 2020 में एसटीईटी ली गई थी और उसके कुल 80,000 छात्रों को यहाँ पे सफल किया गया था, लेकिन मेरिट लिस्ट में 30,675 अभ्यर्थी जो थे यहाँ पे शामिल किए गए। अभी तक शिक्षा विभाग ने नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं शुरू की है। नोटिफिकेशन में कहा गया था कि कुल 37,500 सीट के मुताबिक यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। रिजल्ट में 30,675 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है, लेकिन उसके बाद भी शिक्षा विभाग ने सभी 80,000 अभ्यर्थियों को सफल किया है यहाँ पे। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो सीटें थी उसमें इतने लोगों की यहाँ पे लेने की जरूरत ही नहीं थी। काउंसलिंग में दिक्कत होता, काउंसलिंग और लेट होता। ये प्रक्रिया मतलब जो है, अगर आप लोग इतनी नियुक्ति ले रहे हैं और नियुक्ति में इतने ही लोगों को बुलाना है तो 80,000 नियोजन में शामिल करने का कोई यहाँ पे तुक नहीं बनता है। तो ये ले लिया गया है, और लेकिन अब तक नियोजन की प्रक्रिया शुरू भी नहीं की गई है। अभ्यर्थी बेरोजगार हैं, जिसके चलते ये कारनामे कर रहे हैं। आपको मैं एक चीज़ और न्यूज़ दिखलाना चाहूँगा। ये आपको अपडेट है दैनिक भास्कर का, जिसमें कि बताया गया है कि आखिर ये जो प्रक्रिया चल रही थी छठे चरण की, उसमें भी ये चीज़ दिखलाई जा रही है कि छात्र पहुँच ही नहीं रहे काउंसलिंग के लिए छठे चरण में। तो नहीं पहुँच रहे तो भाई उसके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए, ख़त्म कीजिए प्रोसेस वहाँ पे। जब कोई पहुंच ही नहीं रहा तो आपके हिसाब से, और ये प्रोसेस मतलब क्या दिखा रहा है, या मतलब न्यूज़ क्या बता रहा है कि मतलब ख़त्म हो गया है काउंसलिंग, या फिर हम सिर्फ चला रहे हैं काउंसलिंग और कोई आ ही नहीं रहा है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है क्या जो कि यहाँ पे सफल उम्मीदवार होंगे या जो भी काबिल उम्मीदवार होंगे वो अपनी काउंसलिंग में नहीं पहुँचेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे न्यूज़ के माध्यम से ये चीज़ दिखलाया जा रहा है कि यहाँ पे जो भी छात्र इस प्रक्रिया में विषयवार रिक्तियों में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे काउंसलिंग कराई जा रही है, लेकिन छात्र पहुँच ही नहीं रहे। देखिएगा, मैं अभी आपको दिखलाता हूँ। भौतिकी सहित 9 विषयों में नहीं पहुँचे एक भी अभ्यर्थी। अंग्रेजी में 48 रिक्तियों के लिए नहीं पहुँचे एक भी अभ्यर्थी। गणित में 56 रिक्तियों के लिए
यहाँ पर पहुंचा केवल एक अभ्यर्थी। अब देखिए आगे देखते हैं, जिला परिषद नियोजन की बात करें यहाँ पे, तो इकाई के तहत हाई स्कूल और +2 विद्यालयों में विभिन्न विषयों में करीब 598 पदों पर होने वाले नियोजन के लेकर यहाँ पे शुक्रवार को सर्टिफिकेट के सत्यापन की प्रक्रिया की गई। इनमें से 9 विषयों में से एक अभ्यर्थी नहीं पहुंचा है। वहीं अलग अलग विषयों में कुल 71 अभ्यर्थियों ने सर्टिफिकेट का सत्यापन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें प्रक्रियाएं चल रही हैं, है ना। लेकिन अभी आपको ये चीज़ जो डेटा देखेंगे नीचे वाला, ये देखिएगा यहाँ पे, इन अभ्यर्थियों ने यहाँ पे इन सभी विषयों में अभ्यर्थी रहे नदारद। तो यहाँ पे भौतिकी में 56 सीट है, एक भी अभ्यर्थी नहीं। अंग्रेजी में यहाँ पे एक भी नहीं पहुँचे। रसायन में भी 54 है, यहाँ पे एक भी नहीं पहुँचे। ये प्रक्रिया चल रही है अभी 6ठे चरण की काउंसलिंग की। और इसके बाद यहाँ पे अगर यहाँ पे ठीक है चलो नहीं पहुँच रहे छात्र, ये सारे डाटा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, अगर नहीं पहुँच रहे तो इस प्रक्रिया को अब समाप्त किया जाए, ले आया जाए यहाँ पे सब कुछ। अब 7वें चरण की प्रक्रिया में ये सीटें भरी जाएंगी। तो नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ और भी एक्सटेंड करने की चीज़ें चल रही हैं कि डेट एक्सटेंड और हो जाए, जो कि 25 फरवरी यहाँ पे आप लोगों को एक जो डेट दिया गया है 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र बांटने का। अब इस पे कितना सरकार या शिक्षा मंत्री कार्य कर रहे हैं ये देखने वाली बात है। तो और 25 फरवरी को लेकर क्या नोटिफिकेशन आता है वो देखने वाली बात है। यहाँ पे 14 फरवरी तक ये फाइनली किया जाएगा अंतिम सूची का अनुमोदन यहाँ पे। इसके बाद स्कूल वर्ग रिक्तियों का जो है NIC पोर्टल पर अपलोड भी कर दिया जाएगा। ये बाकी सारी चीज़ें जो है आपको NIC पोर्टल पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रक्रियाएं आपको बताई जा रही हैं। जैसे कि +2 स्कूल्स में भी यहाँ पे देख सकते हैं इन सभी सब्जेक्ट्स के जो है काउंसलिंग के लिए प्रक्रियाओं के लिए छात्रों को बुलाया गया है और ये पहुँचने वाले छात्र हैं। देख लीजिए, जहाँ पे 56 सीटें हैं वहाँ पे एक छात्र पहुँच रहा है, जहाँ पे 38 सीटें वहाँ पे 2 छात्र पहुँच रहे हैं, जहाँ पे 51 सीटें हैं यहाँ पे एक छात्र पहुँच। मतलब कि छात्रों के पास डिग्री नहीं है या फिर ये अपना कंप्लीट नहीं किए, ऐसे छात्र कम ही है यहाँ पे बिहार में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं देखना पड़ेगा सरकार को और इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा कि नहीं है तो फिर ख़त्म करें वहाँ से प्रक्रिया और 7वें चरण की प्रक्रिया में लगे। जो कि छात्र यहाँ पे आत्मदाह करने का प्रयास कर रहे हैं, इनकी बातें सुनी जाए। यहाँ पे 80,000 लोगों को आप लोगों ने सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब उसमें से आपको 37,675 जो है आप रिक्रूटमेंट लेने वाले हैं। तो आखिर ये कैसे होगा प्रक्रिया? तो ये सीटें अगर खाली रही तो यहाँ पे इनकी प्रक्रिया ली जा सकती है। तो आप इनकी प्रक्रिया यहाँ से शुरू कर दीजिए। आप 6ठे चरण में अगर प्रक्रियाओं में छात्र नहीं पहुँच रहे तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। हाई स्कूल और +2 की यहाँ पे भी एक न्यूज़ और अपडेट की गई है जो कि हिंदुस्तान खबर से की गई है। इस न्यूज़ को भी आप लोग जरूर पढ़िएगा। सेम तथ्य जो है यहाँ पे भी लिखे गए हैं जो कि उस पेपर में लिखा गया है। और जो विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि बड़ी संख्या में नियोजन इकाइयों में नियोजन की प्रक्रिया मेगा सूची में नहीं बनने से स्थगित कर दी गई है। यहाँ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने को लेकर जिला में समर्थता जताई जा रही है। और बेगूसराय में तो DDC ने एक दिन पहले ही माध्यमिक निदेशालय को पत्र भेजकर 15 फरवरी को सत्यापन कार्य समापन करने के लिए इजाज़त भी मांगी थी, लेकिन विभाग ने इस जिले में प्रस्ताव को ठुकराते हुए पूर्व निर्धारित करने का। देखिए यहाँ पे जो DDC है वो यहाँ पे ये मांग कर दिए थे कि यहाँ पे जब छात्र पहुँच नहीं रहे तो यहाँ पे स्थगित किया जाए ये सत्यापन का प्रक्रिया को। लेकिन यहाँ पे आयोग क्या बोल रहा है 15 फरवरी को सत्यापन करने के बाद, लेकिन विभाग ने इस जिले में प्रस्ताव को ठुकराते हुए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक संपन्न कराने का निर्देश दिया है। मेगा सूची नहीं बनने के कारण अब तक औरंगाबाद, जोधपुर, बक्सर और सारण जिला परिषद जितना भी है, बख्तियारपुर नगर पंचायत, सहरपुर नगर पंचायत, मधेपुरा जिला में, मुरलीगंज, मधुबनी जिले में, घोघरडीहा, ये सारी जगहों पर नियोजन की कार्यक्रम जो है स्थगित करने की सूचना मुख्यालय को मिल चुकी है। और अब तक 17 से 18 फरवरी को ये नियुक्ति पत्र बांटे जाने हैं। तो शिक्षा विभाग इन नियोजन की इकाइयों को लेकर फैसला लेता है यह देखने योग्य होगा। अब तो मैंने अभी आपको यही बात कहा कि यहाँ पे सारी चीज़ें हैं अब आयोग के ऊपर डिपेंड करती हैं कि क्या यहाँ पे जब छात्र नहीं हैं तो ये प्रक्रियाओं को समाप्त करके 7वें चरण में लगना चाहिए आयोग को या फिर यहाँ विभाग को। तो इसके ऊपर भी कुछ जरूर अपडेट आना चाहिए, जिससे कि ये सब प्रक्रिया देखने को हमें ना मिले जो कि आत्मदाह छात्र यहाँ पे कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन जो भी छात्र यहाँ बिहार BPSC परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए छोटा सा अपडेट ये है कि आप अनअकैडमी पर जुड़कर भी अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं BPSC के साथ। यहाँ पे अनअकैडमी के साथ ये BPSC की परीक्षा की तैयारी में लग सकते हैं। आपको अपने मोबाइल से रजिस्टर करना होगा। यहाँ पे BPSC गोल सेलेक्ट करके सब्जेक्ट वाइज आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। एक रेफरल कोड मैं आपको बता दूँ, यहाँ से यूज़ कर लीजिएगा जितेंद्र 10, है ना, ये कैपिटल में सब लिख लीजिएगा जितेंद्र 10 यहाँ पे, और आप यहाँ से कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। यही नहीं तो आप यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट भी जीत सकते हैं। जी हाँ, जो कि आपको यहाँ पे 13 फरवरी को किया जा रहा है।
15 विनर को यहाँ पे सीधे 50% का स्कॉलरशिप का फ़ायदा मिल सकता है आपके सब्सक्रिप्शन पे। और इसको एनालाइज करेंगे जी हाँ वरुण सर यहाँ पे शाम को 4 बजे। यही नहीं, और प्राइजेस जीतने का भी आपके पास मौका है। यहाँ पे पढ़ते रहें और प्राइजेस को जीतते रहें। यहाँ पे यह रैंक 1 से 3 वालों को 100% का स्कॉलरशिप मिल सकता है। रैंक 11 से 50 तक के 50% की स्कॉलरशिप मिल सकता है। रैंक 4 से लेकर 10 तक के छात्रों को 75% का स्कॉलरशिप मिल सकता है। वही नहीं, हर एक छात्र को जो कि 100 रैंक के अंदर आएंगे उनको 25% तक का भी स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलेगा। 60 क्वेश्चन होगा, 60 मिनट का एग्जाम होगा। ये एग्जाम आपको 20 फरवरी को लिया जा रहा है। यही नहीं, आप अगर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं भी जीत पाते हैं तो 50 ऐसे लकी विनर को यहाँ पे इन सभी गजेट से भी यहाँ पे अपडेट किया जाएगा, यानी कि उनको ये जीतने का मौका यहाँ पे मिल सकता है। मोबाइल फ़ोन, वॉचेज़ या फिर आप अमेजोन के गिफ्ट वाउचर भी जीत सकते हैं। तो इनरोल करें अभी के अभी जाकर अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड करके भी अपना पढ़ाई शुरुआत कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज यहाँ पे सारी क्लासेस ली जा रही है, टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है ना। और ये सभी टेस्ट सीरीज बिहार के टॉप एजुकेटर के द्वारा आपको अपडेट किया जा रहा है। टाइम टू टाइम शेड्यूल आपको बताया जाता है, जिसके जरिए आप जाके अपना शेड्यूल यहाँ पे देख सकते हैं। और यही नहीं, आप लोगों को मेंस में कैसे ऐसे राइटिंग करना है, लाइव टेस्ट कैसे करना है, आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस में अपने टीचर से कैसे फेस टू फेस होकर बात भी कर सकते हैं। यही नहीं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी में जो कि मिल सकता है, स्टडी मटेरियल से लेके PDF तक, वो सब कुछ अवेलेबल है यहाँ से। तो अब देर किस बात की, जल्द से जल्द ज्वाइन करें और आप लोग अपने परीक्षाओं की तैयारी में लग जाएं। रेफरल कोड याद रखिएगा, जितेंद्र 10। तो इस रेफरल कोड को यूज़ कर लीजिएगा यहाँ से, तो आपको सीधे 10% का यहाँ से मेरी तरफ से आपको डिस्काउंट ये मिल सकता है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।